तो आइए आज सुनते हैं कहानी एक मौन व्रत रखने वाले राजकुमार की। एक राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। जब वे युवा हुए तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन रहना ही पसंद करते थे। राजा भी अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान थे कि आखिर ये बोलते क्यों नहीं। उन्होंने कई ज्योतिषियों को, साधु महात्माओं को और चिकित्सकों को भी दिखाया, पर कोई हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हमारे राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं जैसे हैं, इसीलिए मौन व्रत रखना पसंद करते हैं। मगर राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन की बात है, राजकुमार और राजा के मंत्री बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर जोर से कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए उन्होंने कौवे को तीर मार दिया। तीर लगते ही कौवा जमीन पर आ गिरा। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि आज तुम बोले नहीं होते तो मारे नहीं जाते। इतना सुनना था कि मंत्री बेहद खुश हुए और भागे भागे राजा के पास गए ये बताने कि राजकुमार आज बोले हैं। राजा भी बहुत खुश हुए और मंत्री को खूब ढेर सारा उन्होंने उपहार दिया। अच्छा, कई दिन बीत गए। बाद में भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्से में आकर राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। इतना सुनना था कि मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आकर बोले कि महाराज, उस दिन आप बोले थे पर अब नहीं बोलते। कुछ देर में मैं राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। आप कम से कम राजा को तो बताइए। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, यदि तुम उस दिन राजा से नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी पर लटकाने का हुक्म नहीं दिया जाता। बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो उचित बोलो, सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवादों का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश करती है। राजा छिपकर राजकुमार की ये बातें सुन रहा था। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ और राजकुमार को पुत्र रूप में प्राप्त कर गर्व भी हुआ। उसने मंत्री को फांसी से मुक्त कर दिया।